श्री राधे राधे। आइए हम आपको सुनाते हैं ब्रह्मखंड का अध्याय 2। श्री कृष्ण से सृष्टि का आरंभ, नारायण, महादेव ब्रह्मा, धर्म सरस्वती, महालक्ष्मी और प्रकृति दुर्गा का प्रादुर्भाव तथा इन सबके द्वारा पृथक पृथक श्री कृष्ण का स्तवन। सूत जी कहते हैं, भगवान ने देखा कि संपूर्ण विश्व शून्यमय है, कहीं कोई जीव जंतु नहीं है, जल का भी कहीं पता नहीं है, सारा आकाश वायु से रहित और अंधकार से आवृत है, घोर प्रतीत होता है। वृक्ष, पर्वत और समुद्र आदि से शून्य होने के कारण विकृताकार जान पड़ता है। मूर्ति, धातु, शस्य और तृण का सर्वथा अभाव हो गया है। ब्राह्मण जगत को इस शून्यावस्था में देख मन ही मन सब बातों की आलोचना करके दूसरे किसी सहायक से रहित एकमात्र स्वेच्छा में प्रभु ने स्वेच्छा से ही सृष्टि की रचना आरंभ की। सबसे पहले उन परम पुरुष श्री कृष्ण के दक्षिण पार्श्व से जगत के कारण 3 मूर्तिमान गुण प्रकट हुए। तदंतर श्री कृष्ण से साक्षात भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, जिनकी अंग कांति श्याम थी। वह नित्य तरुण पीताम्बरधारी तथा वनमाला से विभूषित थे। उनकी 4 भुजाएं थीं। उन्होंने अपने 4 हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे, शांग धनुष धारण किए हुए थे। कौस्तुभमणि उनके वक्षस्थल की शोभा बढ़ाती थी। श्रीवत्स से विभूषित उनके वक्षस्थल में साक्षात लक्ष्मी का निवास था। वह श्रीनिधि अपूर्व शोभा को प्रकट कर रहे थे। शरत काल के पूर्णिमा की चंद्रमा की प्रभा से सेवित मुख चंद्र के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कामदेव की कांति से युक्त रूप लावण्य उनका सौंदर्य बढ़ा रहा था। वह श्री कृष्ण के सामने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। नारायण बोले, जो वर श्रेष्ठ, वरेण्य, सत्पुरुषों द्वारा पूज्य, वरदायक, वर देने वाले और वर प्राप्ति के कारण हैं, जो कारणों के भी कारण और कर्म स्वरूप और उस कर्म के भी कारण हैं, तप जिनका स्वरूप है, जो नित्य निरंतर तपस्या का फल प्रदान करते हैं। तपस्वी जनों में सर्वोत्तम तपस्वी हैं। नूतन जलधर के समान श्याम, स्वात्माराम और मनोहर हैं। उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। वह नारायण देव भक्ति भाव से युक्त हो उनकी आज्ञा से उन परमात्मा के सामने रमणीय रत्नमय सिंहासन पर विराज गए। जो पुरुष प्रतिदिन एकाग्रचित्त हो तीनों संध्याओं के समय नारायण द्वारा किए गए इस स्तोत्र को सुनता और पढ़ता है, वह निष्पाप हो जाता है। उसे यदि पुत्र की इच्छा हो तो पुत्र मिलता है और यदि भार्या की इच्छा हो तो प्यारी भार्या प्राप्त होती है। जो अपने राज्य से भ्रष्ट हो गया वह इस स्तोत्र के पाठ से पुनः राज्य प्राप्त कर लेता है। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई। उनके अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल एवं उज्ज्वल थी। उनके 5 मुख थे और दिशाएं ही उनके लिए वस्त्र थी। उन्होंने मस्तक पर सुवर्ण के समान पीले रंग की जटाओं का भार धारण कर रखा था। उनका मुख मंद मंद मुस्कान से प्रसन्न दिखाई देता था। नेत्रों से अश्रु झर रहे थे और उनकी वाणी अत्यंत गदगद हो रही थी। महादेव जी बोले, जो जय के मूर्तिमान रूप, जय देने वाले, जय देने में समर्थ, जय की प्राप्ति के कारण तथा विजयदाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, उन अपराजित देवता भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हुआया तथा उनकी ग्रीवा भगवान के सामने भक्ति भाव से झुकी हुई थी। ऐसा कहकर महादेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को मस्तक झुकाया और उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर नारायण के साथ वार्तालाप करते हुए बैठ गए। सूत जी कहते हैं, तत्पश्चात श्री कृष्ण के नाभि कमल से बड़े बूढ़े महातपस्वी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने अपने हाथ में कमंडलू ले रखा था। उनके वस्त्र, दांत और केश सभी सफ़ेद थे।
चार मुख वाले व ब्रह्मा जी योगियों के ईश्वर, शिल्पियों के स्वामी और सबके जन्मदाता गुरु हैं। तपस्या के फल देने वाले और संपूर्ण संपत्तियों के जन्मदाता हैं। वही सृष्टा और विधाता हैं तथा समस्त कर्मों के कर्ता, धर्ता एवं संघर्ता हैं। चारों वेदों को वह ही धारण करते हैं। वे वेदों के ज्ञाता, वेदों को प्रकट करने वाले और उनके पति हैं। ब्रह्मा जी बोले, जो तीनों लिंगों से अतीत और एकमात्र अविनाशी परमेश्वर हैं, जिनमें कोई भी विकार नहीं हो, जो अव्यक्त और व्यक्त रूप हैं तथा गोप वेश धारण करते हैं, उन गोविंद श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से नारायण तथा महादेव के साथ संभाषण करते हुए श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठे। सूत जी कहते हैं, तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के वक्षस्थल से कोई एक पुरुष प्रकट हुआ, जिसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी और उसने अपने मस्तक पर जटा धारण कर रखी थी। वह सबका साक्षी, सर्वज्ञ तथा सबके समस्त कर्मों का दृष्टा था। उसका सर्वत्र समभाव था। उसके हाथ में, उसके हृदय में सबके प्रति दया भरी थी। वह हिंसा और क्रोध से सर्वथा अछूता था। उसे धर्म का ज्ञान था। वह धर्म स्वरूप, धर्मिष्ठ तथा धर्म प्रदान करने वाला था। वही धर्मात्माओं में धर्म नाम से विख्यात है। परमात्मा श्री कृष्ण की कला से ही उसका प्रादुर्भाव हुआ है। श्री कृष्ण के सामने खड़े होकर उस पुरुष ने पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर प्रणाम किया और संपूर्ण कामनाओं के दाता उन सर्वेश्वर परमात्मा का स्तवन आरंभ किया। फिर वे भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी के साथ वार्तालाप करते हुए उस श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठे। सूत जी कहते हैं, तत्पश्चात धर्म के वाम पार्श्व से एक रूपवती कन्या प्रकट हुई, जो साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान सुंदरी थी। वह मूर्ति नाम से विख्यात हुई। तदंतर परमात्मा श्री कृष्ण के मुख से एक शुक्ल वर्ण वाली वी का प्रादुर्भाव हुआ, जो वीणा और पुस्तक धारण करने वाली थी। वह करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न थी। उसके नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों का सौंदर्य धारण करते थे। उसने अग्नि में शुद्ध किए गए उज्ज्वल वस्त्र धारण कर रखे थे और वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट छा रही थी। दंत पंक्ति बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। अवस्था 16 वर्ष की थी। वह सुंदरियों में भी श्रेष्ठ सुंदरी थी। वह वाणी की अधिष्ठात्री, कवियों की इष्ट देवी, शुद्ध सत्य स्वरूपा और शांति रूपिणी सरस्वती थी। गोविंद के सामने खड़ी होकर पहले तो उनके नाम और गुणों का सुंदर कीर्तन किया, फिर वह नृत्य करने लगी। श्री हरि ने प्रत्येक कल्प के युग युग में जो लीलाएं की हैं, उन सबका गान करते हुए सरस्वती ने दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। सरस्वती बोली, जो रास मंडल के मध्य भाग में विराजमान है, रासोल्लास के लिए सदा उत्सुक रहने वाले, रत्न सिंहासन पर आसीन हैं, रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं, रासेश्वर एवं श्रेष्ठ रासकर्ता हैं, रासेश्वरी राधा के प्राण वल्लभ हैं, रास के अधिष्ठाता देवता हैं तथा रास लीला द्वारा मनोविनोद करने वाले हैं। उन भगवान गोविंद की मैं वंदना करती हूँ। यों कहकर प्रसन्न मुख वाली सती सरस्वती ने भगवान को प्रणाम किया और सफल मनोरथ हो उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठी। सूत जी कहते हैं, तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के मन से एक गौरवर्णा देवी प्रकट हुई, जो रत्नमय सिंहासन पर अलंकारों से अलंकृत थी। उनके श्रीअंगों पर पीतांबर की साड़ी शोभा पा रही थी। मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। वह नव यौवना देवी संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री थी। वह ही फल रूप से संपूर्ण संपत्तियों को प्रदान करती हैं। स्वर्गलोक में उन्हीं को स्वर्ग लक्ष्मी कहते हैं तथा राजाओं के यहाँ वह ही राजलक्ष्मी कहलाती हैं। श्री हरि के सामने खड़ी होकर उन साध्वी लक्ष्मी ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनकी ग्रीवा
कृष्ण का स्तवन किया। महालक्ष्मी बोली, जो सत्य स्वरूप, सत्य के स्वामी और सत्य के बीज हैं, सत्य के आधार, सत्य के मूल हैं, उन सनातन देव श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। और वह श्री हरि को मस्तक नवाकर तपाए हुए स्वर्ण की कांत वाली लक्ष्मी देवी दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई सुखासन पर बैठ गई। तदंतर परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि से सबकी अधिष्ठात्री देवी ईश्वरी मूल प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ। सुतुप्त कांचन की सी कांति वाली वह देवी अपनी प्रभा से करोड़ों सूर्यों का तिरस्कार कर रही थी। उनका मुख मंद मंद मुस्कुराहट से प्रसन्न दिखाई देता था। नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा की मानो छीन लेते थे। उनके श्री अंगों पर लाल रंग की साड़ी शोभा पाती थी। वह रत्नमय आभरणों से विभूषित थी। निद्रा, तृष्णा, क्षुधा, पिपासा, दया, श्रद्धा और क्षमा आदि जो देवियां हैं, उन सब तथा समस्त शक्तियों की वह ईश्वरी और अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी 100 भुजाएं हैं। वे दर्शन मात्र से भय उत्पन्न करती हैं। उन्हीं को दुर्गत नाशिनी दुर्गा कहा गया है तथा तीनों लोकों की पराजननी हैं। त्रिशूल, शक्ति, शांधनुष, खड्ग, बाण, अंकुश, पास, भुशुंडी, दंड, तोमर, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, रौद्रास्त्र, पशुपतास्त्र, पारजान्यास्त्र, वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र तथा गंधर्वास्त्र से इन सबको हाथों में धारण किए हुए श्री कृष्ण के सामने खड़ी हो प्रकृति देवी ने प्रसन्नतापूर्वक उनका स्तवन किया। प्रकृति बोली, प्रभो, मैं प्रकृति ईश्वरी, सर्वेश्वरी, सर्वरूपिणी और सर्वशक्ति स्वरूपा कहलाती हूँ। मेरी शक्ति से ही यह जगत शक्तिमान है, तथापि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि आपने मेरी सृष्टि की है। अतः आप ही तीनों लोकों के पति, गति, पालक, सृष्टा और संहारक तथा पुनः सृष्टि करने वाले हैं। परमानंद ही आपका स्वरूप है। मैं सानंद आपकी वंदना करती हूँ। प्रभु, आप चाहें तो पलक मारते ही ब्रह्मा का पतन हो सकता है, जो भ्रू भंग की लीला मात्र से करोड़ों विष्णुओं की सृष्टि कर सकता है। ऐसे आपके अनुपम प्रभाव का वर्णन करने में कौन समर्थ है। आप तीनों लोकों के लक्षण बताते हुए आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। भला जो निर्लक्ष्य हैं उनकी स्तुति कौन कर सकता है। ऐसे आप निरीह परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। ऐसा कहकर दुर्गा देवी श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठ गई। जो पूजा काल में दुर्गा द्वारा किए गए परमात्मा श्री कृष्ण के इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह सर्वत्र विजयी होता है। दुर्गा देवी उसका घर छोड़कर कभी नहीं जाती हैं। वह भव सागर में रहकर भी अपने श्रेयस से प्रकाशित होता रहता है और अंत में श्री हरि के परम धाम हो जाता है। इति। आप